हेलो गाइस। ये मेरी पहली वीडियो है और यूट्यूब की, और ये आज ही मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं है कि क्या बताना चाहिए आप लोगों को, पहले क्या नहीं अभी भी कि क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मुझे पर्सनली यूज़ होता है, जो मैं ट्रेडिंग अपनी जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो यूज़ जो करता हूँ, वो मुझे मतलब मेरे लिए तो काफ़ी बहुत फ़ायदेमंद है और प्रॉफिटेबल भी है। सो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी ये चीज़ें बता दूं। अब मुझे मालूम नहीं कि आप लोग मुझसे प्रो हैं या क्या हैं, मैं तो एक बिगिनर लेवल हूँ। पर मैं अपना सोच रहा था कि जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, एक्चुअली मेरी जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रैटेजी है वो टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरा जो पहला काम होता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना, फॉर बायस से लेके नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, पीओआई वगैरह फाइंड करने से लेके अपना एंट्री एग्जीक्यूशन तक सब कुछ है। आप लोगों को पता ही होगा, जो बिगिनर नहीं है पता, तो मैं अपने हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करूँगा, जो कि मेरा बायस फाइंड करता है, वो है वनडे। ठीक है, और वनडे से मैं ज़्यादातर अपना बायस फाइंड करता हूँ। मैं ज़्यादा मंथली वीकली नहीं देखता। वीकली तब फाइंड करता हूँ जब हमारा वीकली ख़त्म हो जाता है। जब एक वीक ख़त्म हो जाए तब मैं वीकली फाइंड करता हूँ। उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि पूरा आने वाला जो हफ्ता है वो किस साइड रहने वाला है मार्केट। ठीक है, उसके बाद मैं अपना आगे की जो स्टोरी है वो करना स्टार्ट करता हूँ, कि ताकि मैं आगे अपने पूरे हफ्ते में क्या कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें देखता हूँ। तो इतना सब कुछ ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी बोर होते होंगे, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी देखने के लिए, थंबनेल देख के भी। तो मैं चाहूँगा कि वो स्ट्रैटेजी अपनी बताऊँ, मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या रहता है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मैं अपने बायस फाइंड करने के लिए मैं वन डे टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ठीक है, इस वन डे के टाइम फ्रेम के आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा अपना स्टोरी देखूँगा कि इतने दिनों में इन्होंने क्या क्या किया है मार्केट ने। ठीक है, एक्चुअली यहाँ देख पाओगे तो ये जो हमारा है, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। उसके बाद इसी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, या आप ये कह सकते हो कि उसने ओल्ड लो को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट ने अपना रूट चेंज किया, और यहाँ से आप वन डे के टाइम फ्रेम पे ये देख पाओगे कि मार्केट ने यहाँ अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ देखोगे तो मार्केट ने एमएसएस भी किया है। इसको आप जस्ट एमएसएस भी लिख सकते हो। अभी थोड़ा मेरा फ़ोन है ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं अपने फ़ोन में ही बता पा रहा हूँ आपको। और ये थोड़ा ज़्यादा टाइप करने के बाद भी नहीं समझ नहीं आता कि क्यों नहीं इतना खुलता नहीं है सही समय पे। अब देखो, थोड़ा फ़ोन ना हैंग कर जाता है मेरा, क्योंकि मैं तो आईफोन वाला हूँ नहीं। सो दैट मैं यहाँ एमएसएस लिखना चाहता हूँ, बट आ नहीं रहा। आ तो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ। अब देखो, यही दिक्कत है यार, मैं ना सब कुछ देखो आ गया एमएसएस। ठीक है, ये हमारा मार्केट ने यहाँ एमएसएस कर दिया। यहाँ जाके इसको डाउन साइड आके इसको सेंटर में कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा एमएसएस हो गया। उसके बाद मार्केट एमएसएस होने के बाद आप लोग को भी पता है, मार्केट अपने के ऑर्डर ब्लॉक के एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट मूव करके ऊपर की तरफ चली जाती है, या जो लो टाइम फ्रेम पे अपना पीओआई वगैरह फाइंड करती होगी उसके हिसाब से मार्केट चली। तो मैं इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ, ब्लू लाइन से डिनोट कर दूंगा इसको। फिर उसके बाद देखोगे कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। फिर यहाँ से एक अच्छी खासी अब बाइंग पोजीशन थी, यहाँ से भी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे के अभी हमारा क्या है, ऊपर कोई हमारे ऐसा कोई चीज़ है जो मार्केट को मतलब रोकेगी ऊपर जाने से। मुझे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिखता। मुझे सिर्फ एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मार्केट का वन डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक्चुअली मुझे लग रहा है टैप भी हो गई और वहाँ से शायद रिजेक्शन भी आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं अभी ओवरऑल ये समझ रहा हूँ मार्केट का जो बायस है हमारा डाउन साइड का है। पूरा जो आने वाला दिन होगा वो मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होगी, पीछे के दिन का होगा। और चलो ठीक है, अभी ये जो मार्केट में इससे जो ये हमारा प्रीवियस डे कैंडल है, जो मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा PDL हो गया और PDL ओ, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं PD, इसको पूरा कट करते हैं PDL। फक मैन, क्या ही बोलूँ यार, यही दिक्कत है। PDL ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ PDH। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई एंड लो। इसके बाद ये तो हो गई मेरी 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा बायस, ठीक है। बायस के हिसाब से मैंने प्रीवियस डे हाई लो मार्क कर लिया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्यों जाऊंगा, उसका भी एक रीज़न है। इसके रीज़न के पीछे आपको यहाँ मालूम चल गया होगा, यहाँ पे हमें ढूंढना होता है अपना POI, ठीक है। अभी POI हमारे लिए क्या था, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा टैप करके रिजेक्शन दिया है, ठीक है जी। ये हमारा बाई साइड का वो हो गया। अभी हम 4 आवर के हिसाब से मैं यहाँ फाइंड करूँगा एक्चुअली, यहाँ पे जब हो गया, ठीक है, मैं यहाँ सोचूंगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एक लिक्विडिटी स्वीप हुई हो। तो ये फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैं जो 4 आवर पे अपना ये जो ऑर्डर ब्लॉक या POI जो भी फाइंड करूँगा, मैं उस POI के अंदर मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। जैसे FVG हो गई, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। हाँ, की लेवल में अगर आप बात करोगे, ओल्ड हाइज लो भी होते हैं जिसके अंदर मार्केट इसको सिर्फ ब्रेक करके और अपसाइड को मूव दे देती है, वहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। हाँ, अगर ओल्ड लो हाई को ब्रेक कर दी तो वही एज ए लिक्विडिटी स्वीप मानते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद मैं इसके पीछे जाऊँगा, इसके और नीचे, पीछे कह रहा हूँ, इसके और नीचे जाएंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, इसी ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आपको एक लिक्विडिटी स्वीप दिखी, ये रही, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप। ये हमें कंफर्मेशन देता है मार्केट में। अब पहले मूव के बाद देखो कितना लंबा मूव किया, उसके बाद क्या हुई है मार्केट में, अच्छा खासा मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। पूरे दिन मार्केट ने चौपी होते हुए भी इतना एक नीचे से मूव दिया था, फिर उसके बाद अच्छा खासा मूव दिया यहाँ से। बट ये एंट्री पकड़ने के लिए, कभी बैठने के लिए मतलब ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने मौका नहीं दिया एंट्री लेने के लिए, ठीक है। एंट्री लेने का मौका कहाँ दे रही है मार्केट, अब इस लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तुमको मार्केट ने मौका दिया है, वो भी एंट्री लेने के लिए। लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे एक IFVG थी, ये रहा, यहाँ एक IFVG थी, मार्केट ने जस्ट टैप किया और अपसाइड मूव। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आप एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते थे अपसाइड के लिए। देखो, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, साला यही दिक्कत है फ़ोन में। अरे हो जा, क्या ही बोलूँ यार, पता नहीं किस्मत कब बदलेगी मेरी। ओके, अभी देखते हैं, ये जो यहाँ से हम एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते थे जस्ट, और अपना SL जस्ट इसके नीचे रखते, और अपना हाई के लिए जो हमारा बायस है, बायस क्या है हमारा, बियरिश है।
तो अभी अभी आप देख पाओगे कि इस लिक्विडिटी तक तो मार्केट दे ही देती, 1.6 का या 1.25 का दे रहा है रेशियो। पर अभी ये जो अब एसएल जो है, आप जस्ट इसके नीचे भी रख सकते थे, इस वीक के 50% तक भी रख सकते थे, तो भी आपका 2R मिल जाता। पर अभी हमको अगले दिन के लिए देखना है, तो वो तो अलग से देख लेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे कि अगले दिन ही क्या होने वाला। जो मेरा स्टेप है, जो मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, मेरा जो टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट है ना, वो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में भी आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मार्केट में पहला स्टेप यही है, फाइंड बायस। अक्सर लोग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, सबसे पहला कुछ भी हो कुछ ना हो आए ना जाए, पहले आपको बायस जरूर फाइंड करना है। फाइंड बायस, फाइंड द बायस। ओके, विच टाइम फ्रेम? वन डे टाइम फ्रेम। इट्स माय ओपिनियन, वन डे टाइम फ्रेम। I know weekly time frame, monthly time frame is very important, but personally I use only one day time frame for bias. Okay. Second thing, for narrative, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे आप? 4 आवर या 1 आवर। अब नैरेटिव में आपको क्या फाइंड करना है? POI, POI। ओके, अब POI में क्या क्या फाइंड करना है आपको, वो जानना ज़रूरी है। आप उसमें O भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, FVG फाइंड कर सकते हो, फिर क्या फाइंड कर सकते हैं? FVG, OB और एज ओल्ड हाई लोज, ठीक है, OLH, ठीक है, OLH, यह फाइंड कर सकते हो, या फिर ओल्ड हाई, OLH समझ सकते हो आप, ओल्ड हाई लो। ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। देन इसके बाद आप इसमें ये भी चीज़ देखोगे, also find the liquidity sweep, liquidity sweep, ठीक है, अंडर POI zone। ओके, देन थर्ड स्टेप, for execution, find the MSS or CISD या फिर IFVG फाइंड कर लो अब, या फिर FVG फाइंड कर लो, या फिर एक्सट्रीम की ऑर्डर ब्लॉक, देन वहाँ से आपको एग्जीक्यूशन करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो पर्सनली, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेटर चीज़ें हैं। ये स्टेप आप फॉलो करो,
मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रही है अभी तक के लिए, क्योंकि मैंने इससे अभी थोड़े बहुत पैसे बनाने स्टार्ट किए हैं और पर्सनली हर बार ये यूज़ होता है और काम क्या मतलब काम देता है ये चीज़। सो आई होप वीडियो उतनी अच्छे से बना नहीं पाया हूँ, पर हाँ कोशिश मैंने पूरी करी अपनी तरफ से कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। मुझे भी मालूम है कि मेरा जो क्या कहते हैं बोलने का भी जो तरीका है वो पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इसमें। सो आप ये टाइम फ्रेम एक बार ज़रूर बैक टेस्ट करके अपने जो ओपिनियन होंगे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।